वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को मेंशन किया है। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपका जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ और चौथा ऑप्शन है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। कौन है? प्रथम तीर्थंकर। और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आप याद कर लें कि जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट महावीर स्वामी पर टिक कर देते हैं। आप याद रखें, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द है जैन धर्म से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हम जानते हैं तीर्थंकर होते क्या हैं, तीर्थंकर किन्हें कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर उन लोगों को कहा जाता है जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो आप याद रखें, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव और 24 में थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ जी संबंधित थे वाराणसी से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हम जानते हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किनके यहाँ हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ। और इनकी माता का नाम था बामा देवी। तो ये है पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम था बामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडलपुर में। कुंडलपुर, और इसे कुंडग्राम भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडलपुर में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? पहले की जो एनसीईआरटी की पुरानी बुक हैं उनमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया है। कितना दिया है? 540 ईसा पूर्व। लेकिन ये गलत है। अब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आ रही हैं उनमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व दिया है और 599 ईसा पूर्व ही करेक्ट है। तो आप याद रखें, महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडलपुर में हुआ था और कुंडलपुर को ही कुंडग्राम कहा जाता है। ये कुंडलपुर या कुंडग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लें कि महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। इसकी आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं कि महावीर स्वामी जी कान में कुंडल पहनते थे, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप याद रखें महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडलपुर में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजगीर में, दूसरा ऑप्शन है सांची में, तीसरा ऑप्शन है पावापुरी में और चौथा ऑप्शन है समस्तीपुर में। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लेकिन आप याद रखें कि राजगीर के निकट ही स्थित है पावापुरी। तो कभी कभी ऑप्शन में पावापुरी न देकर राजगीर दे देता है, तो आपको तब राजगीर पर टिक करना है। लेकिन अगर राजगीर और पावापुरी दोनों दे रखे हैं तो आपको पावापुरी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इनकी मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? मैंने आपको बताया था जैन तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर थे
महावीर स्वामी। तो आपको पता है कि अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चंद्रप्रभु, दूसरा है नाथमुनि, तीसरे हैं नेमि और चौथे हैं संभव। तो चंद्रप्रभु ये 8वें तीर्थंकर हैं, नेमि ये 21वें तीर्थंकर हैं और संभव ये नाथ ये तीसरे तीर्थंकर हैं। तो चंद्रप्रभु 8वें तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर हैं, संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर हैं। तो इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है? नाथमुनि, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी है जैन धर्म का तीर्थ स्थल। अब मैं आपको प्रभासगिरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। प्रभासगिरी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। और ये जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो आप याद रखें, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है और ये जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें कैवल्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो ये त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान ये जैन धर्म की महिमा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद है जैन धर्म का सिद्धांत, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन मत का क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है इस्लाम धर्म। तो इनमें से जैन धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार संसार शाश्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनी था जैन धर्म का एक संप्रदाय, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरगय और ब्रह्मचर्य, जिसमें जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत और चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और अर्धमागधी भाषा प्राकृत का ही एक विशिष्ट रूप है। तो आप याद रखें कि जैन धर्म के प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और बाद के जो साहित्य हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैन धर्म के साहित्य लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और बाद के किस में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैन धर्म के साहित्य सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इनमें है सम्मेद शिखर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ थे 23वें नंबर के तीर्थंकर। तो आपको ये 3 तो याद ही रखने हैं, एक पहले, एक 23वें और एक 24वें। पहले थे ऋषभदेव, 23 में थे
पार्श्वनाथ और 24 में थे महावीर स्वामी। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये तीनों याद रखने हैं, पहले 23 में और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो वस्त्र ही धारण नहीं करते, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के समय, यानी कि जब ये दो संप्रदाय बने श्वेतांबर और दिगंबर, उस टाइम श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मैं आपको बताता हूं जैन संप्रदाय में ये विभाजन कब और क्यों हुआ। मौर्य काल में मगध में, कहां पर? मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा उस टाइम पर जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में जाकर बस गए थे, लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो अपने अनुयायियों के साथ वहीं मगध में ही बसे रहे। लेकिन जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर फिर से मगध में आ गए, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गए। तो उसी टाइम पर जैन संप्रदाय दो भागों में बट गया, एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने को कहा, तो उनके अनुयायी जो थे वो सफेद वस्त्र धारण करने लगे और उनको कहा जाने लगा श्वेतांबर। लेकिन जो भद्रबाहु थे उन्होंने कहा कि प्रकृति की जो चार दिशाएं हैं वही हमारे वस्त्र हैं, इसके अलावा कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। दिग माने दिशाएं होती हैं, तो जिनका दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो आप याद रखें कि श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते, उनका मानना है कि प्रकृति की जो दिशाएं हैं वही हमारे वस्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है यूसुफ, दूसरा ऑप्शन है जमाल, तीसरा ऑप्शन है बिपिन और चौथा ऑप्शन है प्रभास। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैं आपको जमाल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह हुआ था जमाली के साथ और जमाली ही बने थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। तो आप ये याद रखें कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाली। जमाली के साथ महावीर स्वामी जी की पुत्री यानी कि प्रियदर्शना जो महावीर स्वामी जी की पुत्री थी उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी और प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। मैंने आपको बताया जमाली कौन थे? महावीर स्वामी की पुत्री के पति थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल गोसाल। मक्खल गोसाल पहले महावीर स्वामी जी के ही शिष्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता त्याग दी और अलग संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। तो आजीवक संप्रदाय था जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैं आपको बताता हूं कौशाम्बी कहाँ है और इसका नाम कौशाम्बी क्यों पड़ा। कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास। कहाँ पे है? इलाहाबाद के पास। प्राचीन समय में यहाँ पर कौशाम्ब, क्या कौशाम्ब नाम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी?
तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी और चौथा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ज्यादा क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन गलती तो हो जाएगा, लेकिन आप आंसर देने की हैबिट जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने की हैबिट बना लेते हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप आंसर करिए, अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मुझे ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये थे जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सजेशंस जरूर दें। आप इस वीडियो की पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।